नमस्कार दोस्तों। फाइनली मैंने दे दे प्यार दे 2 मूवी को देख लिया है। मैंने फर्स्ट डे लास्ट शो मूवी का देखा था एंड मूवी की जो टोटल लेंथ है वो 2.5 घंटे है। एंड मेक श्योर कि इस मूवी को देखने से पहले आपने कम से कम एक बार तो दे दे प्यार दे मूवी को देखा ही हो, जो पार्ट 1 था। हालांकि नहीं भी देखा हो तो भी चलेगा, उतना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे से समझने के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि सीक्वल को देखने से पहले आप लोग प्रीक्वल देख लें अगर पहले आया है तो। और ये मूवी भाई मैं कहूंगा कि आई रियली एंजॉयड वाचिंग दिस फिल्म। मूवी की जो कहानी है वो यूं है कि पार्ट 1 में हमको ये देखने को मिला था कि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो अपनी सेपरेट हुई फैमिली से अपनी बीवी और बच्चों से मिलवाने के लिए अपनी आधी उम्र की गर्लफ्रेंड को लेकर के जाता है। एंड पार्ट 2 में हमको अब ये देखने को मिला है कि वो लड़की अपने बाप की उम्र के बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए, जिसके साथ वो शादी करने का तय कर चुकी है, अपने घर थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड। सो कितना बड़ा है एज में? क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा है राज? एज इज जस्ट अ नंबर। आई वांट टू मीट हिम। बुलाओ उसे। अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर के जाती है। उस फैमिली में है आर माधवन, उसके पिता, और गौतमी कपूर उसकी माता। एंड जब वो लोग देखते हैं कि उनकी बेटी जिस बंदे से प्यार करती है वो उन्हीं की एज का है, उस लड़की से 2 गुनी उम्र का है, तो उसके बाद जो भी चीजें होती हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एंड मूवी में सबसे पहले मैं शुरुआत यूं करना चाहूंगा कि आर माधवन, मैं पूरी मूवी के दौरान उनके मुंह की तरफ ही देखता रह गया। मतलब ये आदमी एट दिस एज, और क्या करिश्मा है इसमें, उनका चार्म, उनका ऑरा। आई मीन जस्ट लुक एट हिम, यू विल कीप लुकिंग एट हिम थ्रू आउट द फिल्म। और क्या फिजिक है, क्या स्टाइल है, क्या कमाल की एक्टिंग है, एंड उतनी ही कमाल की डायलॉग डिलीवरी है एंड ग्रेट एक्सप्रेशंस उनके देखने को मिलते हैं इस मूवी में। आर माधवन के आप उनको देखते रहोगे पूरी मूवी के दौरान, जैसा कि मैंने कहा। एंड फर्स्ट हाफ में उनको देख करके लिटरली मजा आता है। मतलब फर्स्ट हाफ में ही मूवी में जो कॉमेडी है वो जबरदस्त है। गुड मॉर्निंग, आई मेड ब्रेकफास्ट। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी? भाभी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? क्योंकि यहाँ जो दोनों कैरेक्टर हैं रकुल और अजय, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एज गैप है, तो उस वजह से रकुल के माता पिता और अजय के बीच में एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से कॉमेडी उत्पन्न होती है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा। और फर्स्ट हाफ में वो कॉमेडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लिटरली मैं तो मूवी को देखते हुए बहुत हंसा था। एंड देयर आर सम रियली गुड इमोशनल मोमेंट्स इन द फिल्म जो लिटरली इंपैक्टफुल लगते हैं आर माधवन की कमाल की एक्टिंग की वजह से। और मैं एक सीन का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जब पार्टी में बवाल मचता है उसके बाद जब रोड पर पिता और बेटी के बीच में जो क्लैश होता है वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगा है। वहां पर रकुल और आर माधवन पूरी तरीके से छाए हुए लगते हैं। जो डायलॉग थी, जो सीन था, जो इम्पैक्ट पड़ता है उस सीन का, एंड उस सीन के बाद जो एक इमोशनल मेलो ड्रामा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है वो अमेजिंग था। एंड ऐसे ही एक सीन वो था जब पिता अपनी बेटी को समझाता है कि ये गलत है, ये नहीं समझा पाऊंगा खुद को, ये गलती नहीं करने दे पाऊंगा तुझको। लिटरली वो मोमेंट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत प्यारा सा मोमेंट था। एंड ऐसे ही आर माधवन का जो कैरेक्टर है इस मूवी में, उस कैरेक्टर को लेकर मुझे ऐसा फील हुआ है कि काफी सस्पेंस बना के रखा गया है या रखने की कोशिश की गई है। आई मीन उनके बारे में हमको इस मूवी में कुछ भी खास जानने को नहीं मिलता है। मतलब उनके प्रोफेशन के बारे में उसे एक मिस्ट्री की तरह रखा गया है। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि नहीं चाहूंगा तुझे देख भी पाए कभी, तो कभी देख भी नहीं पाएगा, अगले 10 मिनट में गायब हो जाएगा तेरी लाइफ से, वो ऐसे कहते हैं। और ये चीज मैं फ्लाइट से ही नोटिस कर रहा था कि ये बंदा करता क्या है। लेकिन एक पार्टी में जब एक आदमी उनकी बेटी को जिस तरह से देख रहा होता है, उसके बाद उन्होंने जो भी किया, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये कोई आम आदमी तो नहीं है, या फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है। और मैं सोच रहा था कि मूवी के एंड में हमको ये बताया जाएगा, ये रिवील किया जाएगा कि वो कौन है, लेकिन वो चीज़ें आउट नहीं हुई हैं, रिवील नहीं हुई हैं। एंड इस दौरान मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो डायरेक्शन है, जो ह्यूमर है, जो टोन है, जो कॉमेडी है, जो कुछ भी हमको देखने को मिलता है, जो इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, जो केमिस्ट्री भी है, फर्स्ट हाफ में अमेजिंग था। या मैं यूं कहूं कि करीब करीब 1.25 घंटे तक सब कुछ इस मूवी में ऑसम लगता है। पूरी तरीके से इंगेजिंग हुक एंड बुक करके रखती है। राइटिंग, पेसिंग, ट्रीटमेंट कमाल का लगता है। सेकेंड हाफ में अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले मूवी जो है वो मुझे ड्रैग फील होने लग जाती है। या मैं यूं कहूं सीधे सीधे कि मीज़ान जाफरी की एंट्री के बाद मूवी ड्रैग होने लगती है अपने क्लाइमैक्स में पहुंचने से पहले तक। मुझे पर्सनली उतनी ज़्यादा पसंद आई नहीं है मूवी। मुझे बहुत ड्रैग होती हुई, जैसा कि मैंने कहा, डल होती हुई, बोरिंग सी, कमज़ोर सी और काफ़ी ठंडी फील हुई है उस दौरान। क्योंकि मीज़ान जाफरी का जो कैरेक्टर है वो उस बंदी को पटाने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी किसी 52 साल के आदमी के साथ प्यार में है। ये गधा आयशा को तेरे सामने पटाने की कोशिश कर रहा है। तो वो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा है। और इसीलिए नहीं कि प्यार में है, लेकिन
वो उतना अच्छे से उन चीज़ों को दिखा नहीं पाए है, या मैं यूं कहूं कि उसमें वो वाली डेप्थ, वो वाली सोल, वो वाली फील नहीं आती है कि ये बंदा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाया है। मे बी जितना अच्छा वो लोग करना चाहते थे। तो मूवी का जो सेकंड हाफ है अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले करीब करीब 35-40 मिनट की जो मूवी रही होगी, और शायद उससे ज़्यादा भी रही होगी, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। उस दौरान मैं मूवी हॉल में बैठा बैठा फ़ोन चला रहा था और लोग आपस में बातें कर रहे थे, और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिलने से बचाने के लिए कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को म्यूट किया गया है। जो शब्द म्यूट किए गए हैं वो हैं क्यू, तो यहाँ पे इस तरह के शब्द म्यूट किए गए हैं। लेकिन जब मीजान जाफरी एक शब्द बोलते हैं बक, उसको म्यूट करना शायद वो लोग भूल गए होंगे। तो ये है ये मूवी। मैं कहूँगा कि मैंने लगभग पूरी तरीके से मूवी को एंजॉय किया है। जो मुझे कमजोर लगा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। हालांकि मूवी की जो कॉमेडी है, आर माधवन की जो एक्टिंग है, फर्स्ट हाफ में ओवरऑल हमको जो कुछ भी देखने को मिलता है वो अमेजिंग था पूरी तरीके से। एंड कुछ एक दो मोमेंट ऐसे भी थे जब मेरी आंखें भी थोड़ी नम होने लगी थी मूवी को देखते हुए। आई विल गो विद 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार्स। मैं कहूँगा कि मूवी को जरूर देखा जाना चाहिए। बाकी अजय देवगन की जो परफॉर्मेंस है वो बस ठीक ठाक ही लगी है, जैसा कि उनका काम हमेशा होता है वैसा ही यहाँ पर भी है। लेकिन रकुल प्रीत सिंह अपने उस एक मोमेंट में छा जाती हैं जब उनके पिता से क्लैश होता है। एंड आर माधवन तो पूरी मूवी के दौरान छाए हुए ही रहते हैं पूरी तरीके से। एंड गौतमी कपूर भी अच्छी लगती हैं, जब जाफरी भी अच्छे लगते हैं। तो ये है ये मूवी। मैं कहूँगा कि एक ट्राई जरूर देना चाहिए, जरूर देखनी चाहिए ये मूवी। आप लोगों को मजा आएगा, कुछ अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा बॉलीवुड से आप लोगों को इस मूवी में मिल सकता है। तो ये है, चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं। बस एक किसिंग सीन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है ये मूवी। आप लोगों ने मूवी देखी, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश। थैंक यू।